इसके बाद हम अमू का पास्ट देखते हैं। अमू अपनी मदर के साथ कहीं जा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? मदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और सामने एक स्मगलर बैठा हुआ था। वो आदमी देख रही हो बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। स्मगलर ने अमू को खरीद लिया और उसी जगह ले गया जहाँ इस वक्त अमू रह रही है। तुम्हारी मदर ने तुम्हें मुझे दे दिया है, अब मैं ही तुम्हें पाल पोस के बड़ा करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जरूर ये बंदा कोई गड़बड़ है। इतनी सारी किताबें, इतने सारे कपड़े, इतनी सारी कैंडीज, ये सब आपके पास कहाँ से आए? तुम्हें पता तो है मैं एक स्मगलर हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझसे नफरत करते हैं। शायद अब हमें वो रस्म निभानी चाहिए। लेकिन अमू ने साफ मना कर दिया। अमू, इस लड़की को देखो, इसे अपने राजा से प्यार है, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। सो गाइस, इसके बाद वो स्मगलर अमू के साथ वो काम करता है जो मैं बोलना नहीं चाहता। सब काम खत्म करने के बाद वो स्मगलर पागलों की तरह अपने बूट से बात करने लगा। इतनी ही देर में वहाँ एंजल्स आ गए। उन्होंने स्मगलर के मुंह पे थप्पड़ मार के उसे बेहोश कर दिया और वो बूट्स अमू को दे दिए। क्या तुम एंजल हो? लेकिन वो एंजल अपने साथी को लेकर निकल गया। तभी स्मगलर भी जाग गया और अपने बूट्स अमू से वापस मांगने लगा। देखो, किसी की चीजें ऐसे नहीं लेते। अब तुम्हें सारा कुछ दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? ये क्या बात कर रहे हैं आप भी तो दूसरों से चीजें छीनते हैं। प्लीज ये मुझे दे देना। स्मगलर अपने पाँवों से अमू को मारने लगा। नहीं, एंजल्स ने ये बूट मुझे दिए हैं, ये मुझ पे ही अच्छे लगेंगे। अमू ने पहली मर्तबा स्मगलर का सामना किया और इनकी लड़ाई में गलती से अमू ने स्मगलर को धक्का दे दिया, जिससे वो सीधा खाई में गिर गया। यकीन नहीं होता इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, वो ग्राउंड पे कब आए थे? अमू बताती है 1 महीना पहले। मुझे तो लगता है ये सब बकवास है, वैसे भी इसकी दिमागी हालत खराब है। 1 महीना पहले, यानी वही वक्त जब रूडो ग्राउंड पर आया था। यहाँ अमू ने एंजल की शक्ल बना दी और रूडो को पता चल गया कि एंजल ही रेक्टो का कातिल है। वो जरूर मुझे ही ढूंढने आया होगा। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए, फिर मैं उसको मार के रेक्टो का बदला ले लूंगा। अमू रूडो से कहने लगी कि हम दोनों एक ही जैसे हैं। हम जैसे लोगों के खालीपन को भरने के लिए ही ये चीजें बनाई गई हैं। तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि वो मिस्टर मेरे साथ क्या करता था, जिसकी वजह से अमू को अकेलापन महसूस होता था। लोग ऐसे ही होते हैं, मदद के लिए कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ाता। मगर रूडो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आखिर में जाते वक्त क्लीनर्स ने एक चोकर अमू को भी दे दिया। चलो, हम खाली हाथ तो वापस नहीं जा रहे। हमने एक ऐसे बूट्स देखे जिस पे रूडो के ग्लव्स जैसा ही निशान था और पता चला कि बॉर्डर पार करने वाले फरिश्ते भी होते हैं। जरूर, वो भी वॉचमैन सीरीज का ही हिस्सा होंगे। अमू उनसे मिलने के बाद बहुत खुश थी, मगर थोड़ी ही देर बाद उसके पीछे जैबर आ गया और उसके बूट्स ले गया। चलो, कोई तो काम की चीज मिली इस रेगिस्तान में, बॉस तो खुशी हो जाएंगे। रास्ते में रियो को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मेरे ख्याल से हमें चेकअप करवा लेना चाहिए डॉक्टर से। वो सब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने चले गए। शायद इस शहर में मैं पहले भी आ चुका हूँ। अरे नहीं, कहीं वही तो नहीं? क्या हाल है अजीब से दिखने वाले बच्चे? कितने दिनों बाद आए हो? जल्दी बताओ क्या काम है, मेरे पोता पोती आने वाले हैं। इतनी ही देर में उनके पोता पोती भी आ गए, जो कोई और नहीं बल्कि ऑगस्ट और ईशा थे। चेकअप करवाने के बाद वो सब जाने लगे। घर जाते वक्त ऑगस्ट उन्हें ट्रैश क्लाउड की वार्निंग देता है। उससे बचने के लिए उन्होंने गाड़ी कोने में लगा दी और थोड़ी देर बाद ट्रैश क्लाउड भी आ गया। स्पेयर मूव होता रहता है और उससे कभी कभार कचरा गिरता है। कचरा गिरने की जगह मालूम नहीं, इसलिए लोगों ने सेफ जोन्स बनाए हैं। इसी वजह से कई लोग स्पेयर से नफरत करते हैं, लेकिन दुख वाली बात यह है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं। जो कोशिश करता है वो बॉर्डर पर ही मारा जाता है। थोड़ी देर बाद इंजन का चोकर बजने लगा। इंजन, जब तुम वापस आओ तो जरा पीछे के रास्ते से आना, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। पीछे का रास्ता, उसका क्या मतलब है? इंजन क्लीनर हेडक्वार्टर के बैक साइड से आने लगा और सैम्यू उनसे लड़ने लगी। उन्होंने सैम्यू पे रॉकेट लॉन्चर चला दिया, लेकिन सैम्यू ने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो रॉकेट लॉन्चर उन्हीं के मुंह पे मार दिया और सब मक्खन की तरह मारे गए। अरे क्या बात है, तुमने हमारा काम खुद ही कर दिया, शुक्रिया। चलो प्यार से बताओ, तुम उसी स्पेयर राइड के पीछे आए हो ना? तुम्हें ये जानकारी कौन दे रहा है? इसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं। मैं एक आम सा बुड्ढा हूँ जिसे बेहतरीन चीजों का शौक है। यहाँ के बेहतरीन लोग, यहाँ के बेहतरीन काम करने वाले, यहाँ का बेहतरीन खाना सच में मुझे ये जगह बहुत पसंद है। लेकिन पता नहीं आज मेरी किस्मत क्यों फूट गई जो ये गिफ्ट्स खिलाने वाले को डिपेंडेंट यहाँ आ गए। इस आदमी की शक्ल कितनी गंदी है। लेकिन जब उस बुड्ढे ने रूडो की शक्ल देखी तो वो डर के ही भाग गया। आखिरकार तुम लोग इस हाल में कैसे खाना खा सकते हो? अरे घबराने की जरूरत नहीं, सैम्यू हर बार संभाल लेती है। रूडो इंजन से पूछता है कि अगर वो इतनी ही ताकतवर है तो हमारे साथ क्यों नहीं चलती। असल में वो खुद नहीं चाहती कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कोई नुकसान पहुंचे, और वैसे भी वो शुरू से ही रिसेप्शनिस्ट बनना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ बच्चे भी आ गए। अरे तुम रूडो हो? मगर रूडो ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अरे माफ करना रूडो, हमने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ये है गीता हैबी और ये है डियर सेंटा और मैं इनका सुपरवाइजर ब्रो सेंटा। गीता रूडो से स्पेयर के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन ब्रो ने समझाया कि ये बातें बाहर नहीं करनी। रूडो उनसे अलग होकर बैठ गया। अरे यार, कितने अजीब लोग हैं ये। क्या हुआ लड़के, सब खैरियत तो है? कहीं दोबारा तुम लोगों के पीछे रेडर्स तो नहीं पड़ गए? मैंने सुना है कि जब से उन्हें नया लीडर मिला है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, तो थोड़ा बचकर रहना। वैसे मैंने सुना है कि आजकल वो थोड़ा इस चीज को ढूंढ रहे हैं, और वो कोई और चीज नहीं बल्कि अम्मू के जूते थे। सुन बे बच्चे, जिन रेडर से तू बच के भाग रहा है मैं उनका लीडर हूँ।
लीडर को अपने सामने देखकर रूडो फ्रीज हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से सब क्लीनर्स रूडो की मदद के लिए आ गए, मगर उस लड़की ने लीडर के पीछे मैन होल बना दिया और सब उसकी जाल में फंस गए। क्या मुसीबत है यार, मैंने अभी मीठा भी नहीं चखा था। ये उस मैन होल वाली का ही काम होगा जिसने जैबर को बचाया था। उसी वक्त सब सीरियस हो गए क्योंकि सामने पूरी रेडर्स की टीम खड़ी थी। अमू कहाँ है? रेडर्स के लीडर ने अपनी कोट से एक चीज निकाली जिससे बहुत सारा कचरा वहाँ आ गया और सब अलग हो गए और लीडर रूडो को लेकर अपने साथ चले गया। कमीने वो सब कहाँ हैं? मुझे अपने साथ कचरा अच्छा नहीं लगता। लीडर ने सबको जाने का ऑर्डर दिया। रूडो मेरे दोस्त, हम तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं, बॉस को ज्यादा तंग नहीं करना। अमू, क्या वही तुम्हारे गुस्से की वजह है? मैं तो तुम्हारे साथ अपना गुस्सा बांटने आया हूँ। मेरा नाम है जायडोल टाइफोन। क्या तुम मेरे साथ मिलकर स्पेयर को तबाह करना चाहोगे? रूडो के जहन में स्पेयर की बर्बादी चलने लगी। क्या तुमने भी वही सोचा जो मैंने सोचा? ये सुन के रूडो की हालत खराब हो गई। माफ करना, मैंने कोई स्पेयर नहीं देखा। मेरे कहने का बस ये मतलब था कि जो भी तुमने देखा है वो तुम्हारे गुस्से की बर्बादी है। तुमने क्लीनर्स क्यों ज्वाइन किया? जायडोल रूडो को लफ्जों के जाल में फंसा रहा था ताकि मैं दोबारा स्पेयर तक जा सकूं। तुम्हें सच में लगता है कि वो क्लीनर्स तुम्हारी मदद करेंगे? क्लीनर्स का काम सिर्फ वही होता है जो उनकी ड्यूटी के दायरे में आता है, और बॉर्डर और स्पेयर तक जाना उनकी ड्यूटी में नहीं। तो फिर ये दिखावे की दोस्ती से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सीन शिफ्ट हुआ और हम रियो को देखते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद एक रेडर भी आ गई। एक एक करके सब क्लीनर्स के सामने रेडर्स आ गए। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई भाई, आखिरकार मुझे तुम्हारे हाथों मार खाने का दोबारा मौका मिल गया। जांका और जैबर के दरमियान खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार जांका पूरी कोशिश कर रहा था कि जैबर के ब्लेड्स उसे ना लगे। अरे यार देखो यहाँ कितना सारा कीचड़ है, चलो इसे छू कर देखते हैं। जैसे ही जैबर ने उसे छुआ, दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे दाएं हाथ में बहुत ताकतवर न्यूरोटॉक्सिन है, इसलिए जब भी मैं कुछ जहर छूता हूँ वो मेरे बाएं पंजे में आ जाता है। चलो मुझे इससे बच के दिखाओ। जैबर ने वो एसिड वाला कीचड़ जांका पर फेंक दिया। जांका अपने ब्लेड को जमीन में घुसा के उस कीचड़ से बच गया। तुम्हें अपने जहर में नशा करने का इतना ही शौक है ना, ये चखो। जांका ने वो सारा का सारा कीचड़ जैबर के मुंह पर फेंक दिया। इधर इंजन बोर होने लगा क्योंकि उसके सामने वाला लड़ना ही नहीं चाहता था। जायडोल ने हमें साफ साफ कहा था, रूडो की सेवा जो भी है उसे खत्म कर दो। मेरा नाम है नोरिडा हियो। रियो कहती है कि मैं लड़ना नहीं चाहती, जिस पर नोरिडा ने कहा कि अगर तुम नहीं लड़ी तो तुम्हारे दोस्त नहीं बचे। ये बात सुन के रियो ने उस पर अटैक कर दिया और एक ही अटैक में उसके अच्छे खासे बाल काट दिए। अगर तुम ये कंघी अपने बालों में कर रही हो तो जरूर यही तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई खरोच नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे बाल सलामत रहेंगे इसकी गारंटी नहीं। दोबारा सीन जांका पर शिफ्ट हुआ। मुझे अच्छे तरीके से पता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, उठो। सामने से कोई जवाब नहीं आया। अरे यार कहीं मैंने इसे सच में तो नहीं हरा दिया। आखिरकार मैं ये करने में कामयाब हो गया। चलो किसी ने तो मेरा असली रूप जगाया। इसका मतलब मैंने अभी तक इसका असली रूप देखा भी नहीं। जांका मेरे दोस्त, चलो तुम्हारा भी एक और लेवल होगा ना। अब ये मत कहना कि उस डंडे को घुमाने के सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम सेंटा और डियर सेंटा का सीन देखते हैं। खाना खाने के बजाय लड़ाई की वजह से डियर सेंटा का मुंह बन गया। इस तरह की शक्ल नहीं बनाओ वरना वक्त से पहले झुड़ियां आ जाएंगी। बहुत प्यारा रिश्ता है तुम दोनों का। क्या ये तुम्हारा बेटा है? हाँ ऐसा ही समझो, बस खून का रिश्ता नहीं है। इसके बाद वो बंदा डियर की उम्र पूछता है। इसी महीने 10 साल का हुआ है। अच्छा, मेरा भी जन्मदिन इसी महीने आता है। ब्रो कहता है कि तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, लगता तो नहीं है या लड़ने आए हो। मेरा नाम बुंडुस है, मैं बस जायडोल के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोगों का लीडर आर्खा कोवस किस तरह का बंदा है। ब्रो ने उसे जानकारी देने से मना कर दिया। सही है, अगर तुमने नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन मैं तुमसे जब तक नहीं लड़ूंगा जब तक ये बच्चा सो नहीं जाता। आखिर में ब्रो जवाब देने के लिए राजी हो गया। सही है, मुझे बताओ कि उसे क्या खाना पसंद है। मेरे ख्याल से उसे मीठा पसंद है ज्यादा। वो मजे के लिए क्या करता है, ज्यादातर कहाँ जाता है, वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते देखा है? मुझे लगा ये काम की जानकारी पूछेगा। ये किस किस्म के सवाल है? तुम्हारी जानकारी के लिए शुक्रिया। एक बात बताऊं, हम रेडर से एक ट्रैश मॉन्स्टर बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ब्रो बुंडू से कहता है कि तुमने इतनी काम की जानकारी मुझे ऐसी ही दे दी। तुम्हारी जानकारी मेरी जानकारी के ही बराबर है। मैं ताकतवर लोगों के बीच रहकर इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि मामूली लोग मुझे जब तक नहीं हरा सकते जब तक मैं नहीं चाहूँ। तुम्हारा भी एक और लेवल होगा ना। अपने हवानियत को बाहर निकालो जांका। मैंने जैसे कई लोग देखे हैं जो कूल दिखने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि कोई भी नेचुरल टैलेंट को नहीं हरा सकता, लेकिन असली मजा तो इस बात को गलत साबित करने में है। जैबर ने तेजी से जांका पर हमला कर दिया, जिसे जांका ने डोज तो कर लिया, पर जैबर जब दोबारा हमला करने वाला था तो जांका बार बार बचा। मुझसे भागने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। इस बार जांका धूल में छुपकर अटैक करने लगा। स्टॉर्मी वेदर। जांका दूर हो गया। बस अब बहुत हो गया। जांका ने अपनी पूरी जान लगा के तूफान तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके बीच में से जैबर वहां आ गया और जांका को दूर फेंक दिया। मरने के लिए तैयार हो? जैबर ने अपने पंजे जांका के मुंह में घुसा दिए, मगर जांका ने उसे अपने दांतों से रोक लिया। जब तक मैं खुद को साबित नहीं करूंगा नहीं मरने वाला मैं।
अपने डंडे की मदद से जांका ने जैबर की पसली तोड़ दी और दोबारा उसी जगह पर हमला करके जैबर को दूर फेंक दिया। मैं तुम्हारी तरह बकबक नहीं करता बल्कि करके दिखाता हूँ। जांका ने जैबर को एसिड वाले कीचड़ में फेंक दिया, लेकिन आखिर में जैबर जांका पर हमला करने में कामयाब हो गया। जांका दर्द के मारे तड़पने लगा। अरे अरे, अब इतना भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर में उसने जैबर के मुंह में अपना ब्लेड घुसा दिया।